मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने रुक्मिणी प्रकाशन से CHSL का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 लेकर के आया हूं। आज मैं टेस्ट सीरीज 8 का रीजनिंग का डिस्कशन करने वाला हूं और जिस तरह से मैं पिछले क्लास में आपको समझाने का प्रयास किया था, मेरा प्रयास क्लास दर क्लास आप लोग को बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास होगा और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में दिया हुआ है 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राइड को लिखा जा रहा है RIDE। राइड को लिखा जा रहा है LNBE। अब यहां देखिए, आप देखेंगे अगर तो यहां पर क्या है, प्लस माइनस कितना है 6 है, यहां पर प्लस कितना है 9 5 14 प्लस 5 है, यहां पर -2 है, यहां पर -0 या +0 जो भी कहिए 0 है। उसी प्रकार हम लोग को हेल्प को निकालना, हेल्प का कोड तो HELP, हेल्प का करेंगे अगर तो -6 +5 -2 और ये तो सीधा रह जाएगा। यहां पर -6 करेंगे तो हो जाएगा B, +5 करेंगे तो हो जाएगा J और यहां पर -2 करेंगे तो हो जाएगा J और P, यानी BJJP। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर D। अब आइए हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 है, 6 है, फिर 8 है, फिर 8 है। 1 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 6 होता है, 8 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और ये विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 77 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब 78 नंबर आपका क्वेश्चन है असाइन ASSIGN। असाइन को लिखा जा रहा है आपको SASING। यहां देखिए, यहां पर क्या है कि ये दोनों को क्रॉस चेंज कर दिया, ये दोनों सीधा रहा, फिर ये दोनों को क्रॉस चेंज कर दिया है। अब हम लोग निकालेंगे किडनैप का, KIDNAP, किडनैप का निकालेंगे तो हम लोग क्या करें, इस दोनों को क्रॉस में कर दें, ये दोनों सीधा रहेगा, ये दोनों क्रॉस में हो जाएगा तो हो जाएगा यहां पर क्या IKDNPA, यानी IKDNPA हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 78 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। और 79 नंबर क्वेश्चन है 5 कौवा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको। कहता है बड़ा कौवा कौवा के बाद, बड़ा कौवा जो है कौवा के बाद है बड़ा कौवा, कौवा के बाद बड़ा कौवा। उसके बाद कहता है मगर गरुड़ के आगे, यानी ये जो है गरुड़ के क्या है आगे है, गरुड़ यहां लिख देते हैं। उसके बाद आगे फिर कहता है कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में, कबूतर जो है कौवा और बड़ा कौवा के बीच में होगा तो यहां पर हो जाएगा कबूतर और यहां हो जाएगा आपका कौवा। अब उसके बाद कहता है बीच में छोटा कबूतर कौवा के आगे, यहां पर आपका हो जाएगा छोटा कबूतर, छोटा कबूतर कौवा के आगे हो गया। सबसे पीछे कौन सा पक्षी है, आप देख लीजिए यहां सीक्वेंस है आपका, सबसे पीछे कौन सा पक्षी है गरुड़ है, यानी सबसे पीछे हो जाएगा गरुड़। 79 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब आइए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में है 10 छात्र एक समूह में आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिले। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले 10 है तो 10 गुना 10 - 1/2 कर दीजिए, हो जाएगा क्या ये आपका 10 गुना 9/2 यानी 2 × 10, यानी कितना बार हो जाएगा 45 बार हैंडशेक होगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। अब आइए 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो दिया हुआ है आपको वर्ड सीरीज, यानी लिखा हुआ है WORLD, वर्ल्ड दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ आपको यहां सीधा हम देखिए लिखते हैं XPSME। उसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन मार्क, यहां पर क्या आएगा निकालना है। उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है
ZRUOG। अब यहां देखिए W से X, फिर Y, फिर Z, OPQRRSTULMNODEFG। हमारा आंसर क्या हो गया? YQTNF, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 81 का आंसर है विकल्प नंबर ए। अब आइए 82 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उनकी पत्नी है। ये हो गए श्री प्रकाश और उनकी पत्नी, पॉजिटिव निगेटिव कर दिए। उनके दो विवाहित भाई हैं। इनके जो है दो विवाहित भाई हैं, विवाहित भाई हो गए दो, जिनमें से एक के दो बच्चे हैं। एक भाई जो है उनके दो बच्चे कर लेते हैं हम लोग, वो स्त्री भी होता है, दूसरे के कोई संतान नहीं। तो परिवार में कुल कितने सदस्य? अब देखिए यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, टोटल सदस्य कितना हो गया परिवार में? 8, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 82 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब आइए 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बराबर संख्या गायों और ग्वालों की पैरों की संख्या में आपको कहता है 4 में से कम ग्वालों की संख्या। इसको विकल्प की मदद से बनाइए तो इजीली बनेगा। अगर ग्वाला का संख्या हम 14 मानते हैं तो 14 सिर हो गया, तो गाय भी हो जाएगा कितना? 14 ही। टोटल सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28। अब पैरों की संख्या 28 प्लस 14 चौके 56 हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना। सिरों की संख्या इतना है, इसके 4 गुना में अगर हम 28 घटा देंगे इतना हो जाना चाहिए। अब देखिए इसके 4 गुना में 28 घटाएंगे, यानी इसका 3 गुना होना चाहिए, तभी ना 28 घट जाएगा तो हो जाएगा। 3 गुना इसका करेंगे इतना हो भी जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालों की संख्या डी यानी 14 हो जाएगा। 83 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 84 नंबर। अब आप 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है पी पति है क्यू का। पी जो है क्यू का पति है, ठीक है। उसके बाद कहता है और आर की माता है, और आर माता है एस और क्यू की। आर जो है माता है, ये एस की भी माता है और क्यू की भी माता है। कहता है आर से पी का क्या संबंध है? यानी आर जो है इसके लिए पति है, इसके लिए माता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी, यानी आर पी की हो जाएगी सास। आंसर होगा सास, जो कि विकल्प नंबर दिया हुआ डी में। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 85 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है हरि को याद है उसके पिता का जन्म 13 जून और 16 जून के बीच पड़ता है। 13 और 16 के बीच में पिता के जन्म उसके अनुसार या 14 या 15 तारीख को होगा। और फिर उसकी बहन को याद है 14 से 18 के बीच में, यानी 15, 16 और 17 दोनों में कॉमन डेट क्या मिलता है? 15 तारीख। यानी हरि के पिता का जन्मदिन दोनों के सहमति से 15 जून को होगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन जो है 86 नंबर, कैट को लिखा जा रहा है आपको 3120। कैट को लिखा जा रहा है 3120। उसी प्रकार हमको नवीन को लिखना है NAVIN। नवीन को क्या लिखा जाएगा? यहां देखिए सी के लिए 3 बाएं से स्थान क्रम होता है, ए का 1, टी का 20। तो सारा लेटर का बाएं से पोजीशन ले लीजिए। एन का पोजीशन 14, ए का 1, भी का 22, इसका 9 और एन का 14, यानी 14, 12, 29, 14 आंसर हो जाएगा आपका, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 86 का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। अब आइए 87 नंबर क्वेश्चन जो है 87 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे जो सिंबल आपका दिया हुआ है यहां पर
उस सिंबल के आधार पर रखते हैं तो विकल्प नंबर ए सीधा सीधा सिंबल के सीधा सीधा लेटर दिया हुआ है तो विकल्प ए जो है मैच कर जाता है सिंबल से, 87 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 88 नंबर क्वेश्चन जो है आपका डिटर्मिनेशन से कहता है कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, तो बी नंबर जो आपका शब्द देख रहे हैं डेस्टिनेशन, उसमें एस आया हुआ है और एस जो है दिए गए शब्द में नहीं है, इस प्रकार बी नंबर विकल्प जो है शब्द आपका नहीं बन सकता है। 89 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 89 नंबर आपका यहां दिया हुआ है जो, उसमें हम लोग डायरेक्ट पहला 4 लेटर एफ आर ए एन सब में सेम है, तो आप क्या करो कि यहां पर पहला 3 लेटर को पहला जो है 3 लेटर एफ आर ए को छोड़ करके आगे हम लोग लिखते हैं, पहला का हो गया एन के ई, दूसरा का हो गया एन के आई, फिर तीसरा का हो गया एन के ए और चौथा का हो गया यू ई एन, यानी यू ई एन। अब देखिए यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में कि अंतिम, तो अब देखिए यहां सब में एन के है, इसमें यू ई आया हुआ, सबसे अंत में क्या हो जाएगा विकल्प नंबर डी, और विकल्प नंबर डी का वर्ड दिया हुआ है जो वो आपका सबसे अंतिम आ जाएगा डिक्शनरी में। इस तरह से आंसर हो गया 89 का विकल्प नंबर डी। 88 का ना 89 का आंसर हो गया हमारा विकल्प नंबर डी। अब आइए 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन जो आपका है इस तरह से दिया हुआ है आपको डायग्राम में, 4 है 2 है फिर 72 है 3 है 3 है, सबको गुना कर दीजिए, 3 तिहाई 9 चौका 36 दूनी 72। उसी प्रकार आप इसको भी करेंगे, 9 4 फिर आपका 10 2 720, यानी 10 गुना 2 20, 20 नवासियों से 180 गुना 4 720। उसी प्रकार करेंगे 6 20, उसके बाद 1 6, 6 गुना 1 6, 6 गुना 6 36, 36 गुना 2 72, 720, इसका भी आंसर हो जाएगा 720 जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 91 का नंबर क्वेश्चन आइए। 91 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, ये देखिए सर्किल में दिया हुआ 63, इधर 3 इधर 3 इधर 4 इधर 5, फिर यहां सर्किल में आपका दिया हुआ है 66, फिर यहां पर दिया हुआ है आपका 3 5 4 6, फिर आपका सर्किल में दिया हुआ है वाट, यहां पर दिया है 6 7 3 5। अब देखिए यहां 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 में अगर 3 को जोड़ देते हैं तो 63 हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर 5 चौका 20, 3 पचे 15 चौका 20, 20 3 चौका 15 चौका 60, 60 में अगर हम 6 को जोड़ देते हैं तो 66 हो जाता है। 5 तिहाई 15 7 105, 105 में 6 को जोड़ते हैं तो 111 हो जाता है। 91 का आंसर हो गया 111 ने विकल्प नंबर डी। अब आइए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ आपको 16 भागा 4 बराबर 74, उसके बाद दिया 21 भागा 7 बराबर 33, उसके बाद दिया हुआ 81 भागा 9 बराबर 99, तो हमको निकालना है 55 भागा 5 बराबर वाट। ये देखिए ये दोनों अंक को जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, 16 में 4 से भागा देते हैं तो 4 हो जाता है। ये दोनों अंक को जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है, 21 में 7 से भागा देते हैं 3 हो जाता है, दोनों अंक को जोड़ते हैं तो 9, 81 में 9 से भागा दिए तो 9, इस दोनों अंक को जोड़िएगा तो हो जाएगा 10, और 55 में 5 से भागा देंगे तो 11 हो जाएगा। इस प्रकार आंसर हो गया 10 11 जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 92 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। अब आइए 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन जो आपका सिंबल दिया हुआ है कन्वर्सन करके और कहता है कौन सा विकल्प सही है, तो हम लोग विकल्प डी को लेते हैं। विकल्प डी में दिया हुआ है 3 डेल्टा है, डेल्टा की जगह पे भागा का चिन्ह देना है, 3 भागा 6 यानी 3/6 कर लीजिए। उसके बाद -2 दिया हुआ है, उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है गुना का चिन्ह गुना 8, उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है भागा 4, उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है -5 यानी माइनस आपका 5 दिया हुआ है, माइनस नहीं है, एक सेकेंड आप सिंबल थोड़ा देख लीजिएगा, डेल्टा का दिया हुआ है प्लस, ये गड़बड़ हो गया,
हम फिर इधर से बना देते हैं, आपको सिंबल का मीनिंग रखना है सही वे में। अब आइए सिंबल का सही मीनिंग लेते हैं जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। यहां पर 3 है, डी ये क्वेश्चन नंबर है आपका 93। यहां पर दिया हुआ है आपको 3, डेल्टा के लिए दिया हुआ है प्लस, 3 + 6 हो गया। उसके बाद काला बिंदु के लिए दिया हुआ है माइनस यानी 2 हो गया। फिर आपको गामा के लिए दिया हुआ है गुना का साइन, गुना कर लिए यहां पे और गुना 8 कर लिए। उसके बाद n का म्यू का अर्थ दिया हुआ है आपका क्या, भागा, भागा नहीं बराबर, इसका अर्थ दिया हुआ है आपका बराबर। और चूंकि ये चौथा 1 2 3 चौथा है, 1 2 3 चौथा, चौथा तो आपका हो जाएगा भागा ही न तब हो, यहां तो भागा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा भागा का चिन्ह। उसके बाद ये हो जाएगा 4। उसके बाद ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा है 1 2 3 4 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 5वें स्थान पर बराबर हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा 5। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 + 6 माइनस भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 2 × 2 बराबर 5। ये हो गया 3 + 6 - 4 बराबर 5। ये हो गया 6 3 9, 9 में 4 घटेगा तो 5, 5 बराबर 5 हो गया। इस तरह से डी नंबर विकल्प संतुष्ट हो जाता है। 93 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब ये 94 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 4 बच्चे अकरम, बॉप्सी, प्रिया, तुलसी सीढ़ी पर है। अकरम सीढ़ी पर बॉप्सी से ऊपर है। अकरम जो है बॉप्सी से ऊपर है, सीढ़ी पर ऊपर कर लिए। बॉप्सी अकरम और प्रिया के बीच में है। बॉप्सी जो है अकरम और प्रिया के बीच में है तो प्रिया को नीचे रहना पड़ेगा। उसके बाद यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर, तुलसी है अकरम से भी ऊपर, तो कहता है कि नीचे से दूसरा व्यक्ति, नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन हो गया, बॉप्सी, जो कि विकल्प में डी में बैठी हुई है। आंसर हो गया विकल्प में 94 का डी। अब आइए 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है जया अपने पुत्र राकेश के साथ अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चली। अपने पुत्र राकेश के साथ उत्तर दिशा की ओर चली। सिग्नल स्थल से चौराहे से पहले, सिग्नल स्थल चौराहे से पहले चली, ये मान लिया सिग्नल स्थल चौराहा है, उससे पहले ही राकेश के स्कूल बस उसे दाईं ओर ले गई। इसको दाईं ओर ले गया, इधर ले गई। जया सीधे उसी लाइन में चलती रही, स्कूटर में पेट्रोल डलवाई। जया इसी लाइन में चलती रही और यहां एक पेट्रोल डलवाई, मान लिया यहां पेट्रोल डलवाई है। फिर वह बाईं ओर मुड़ी और एक सुपरमार्केट, यहां से फिर बाईं ओर मुड़ गई और एक सुपरमार्केट गई। एसएम कर ली सुपरमार्केट। सुपरमार्केट पेट्रोल पंप से, अब देखिए पेट्रोल पंप अगर यहां है तो सुपरमार्केट पेट्रोल पंप से किधर होगा, उत्तर दिशा में होगा। आंसर हो जाएगा उत्तर यानी विकल्प नंबर सी। 95 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, रमा अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर, रमा अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है। यहां से दाएं मुड़ी और 7 किलोमीटर चली। उसके बाद फिर दाएं मुड़ करके 5, यहां से फिर दाएं मुड़ करके 5, यानी ये और ये डिस्टेंस समान इसके सामने आ गई। उसके बाद कहता है फिर दाएं मुड़ करके 5, यहां से फिर दाएं मुड़ती है और 5 मीटर, चलिए 5 किलोमीटर फिर चली गई। उसको सीधा अपने घर पहुंचने में कितना किलोमीटर जाना होगा। अब यहां से यहां, चूंकि ये 7 है और ये 5 है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस 7 - 5 यानी कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। अब उसको सीधा 2 किलोमीटर अगर वो चलती है अपने घर पहुंच जाएगी। 96 का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। अब आइए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। (97) नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है, प्रतिदिन गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है।
अब देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है, तो गोल गुंबज और 12 कमान जब भी होगा इसी प्रकार होगा। और कहता है प्रातः काल है, तो प्रातः काल सूर्य होता है पूरब में, ये हो गया सूर्य आपका, ये गोल गुंबज या ये होगा। अब परछाई, गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर, अब परछाई जब भी होगा इसका इधर होगा, तो 12 कमान इसको होना पड़ेगा और ये होगा गोल गुंबज। गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है, ठीक है। गोल गुंबज 12 कमान से किधर है, गोल गुंबज जो है 12 कमान से किधर है, पूरब दिशा में। आंसर हो गया पूरब दिशा में। 98 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है, सभी कवि बुद्धिमान होते हैं। के फॉर कवि, सभी कवि को बना लिए बुद्धिमान। सभी गायक बुद्धिमान होते हैं, जी फॉर गायक को बुद्धिमान बना लिए। सभी गायक कवि होते हैं, गायक और कवि में कोई संबंध नहीं, इसलिए गलत। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ना तो एक ना ही दो, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको निकालने के लिए MAPSRO। एम के लिए दिया हुआ यहां पर L, एम के लिए दिया हुआ L, ए के लिए दिया हुआ है U, P के लिए दिया हुआ है M और S के लिए दिया हुआ है A, R के लिए दिया हुआ है S और O के लिए दिया हुआ है D। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ LUMASD, यानी विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन जो आपका है दिया हुआ है, एक बेंच ABCD एक बेंच पर बैठा है, ए और बी जो है बराबर बैठे, बराबर मतलब बगल में आसपास, और CD और बराबर DE के पास नहीं, क्योंकि E बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। व्यक्ति है टोटल 5, 1 2 3 4 5, E है एकदम किनारे पर बैठा दिए। और कहता है A B और E के दाईं ओर, A जो है B लेकिन A और C के साथ बैठा है। अब यहां देखिए C और D बराबर बैठा है, तो C और D को बराबर हम रख देते हैं, अगर मान लिया जाए, अभी कंफर्म नहीं है, इस तरह से यहां रखते हैं। उसके बाद कहता है C और D बराबर, पर D E के पास नहीं है, D जो है E के पास नहीं है, तो D E के पास यहां भी नहीं होगा। उसके बाद कहता है C का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। C, अब देखिए अब तो कंफर्म हो गया, C का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। A B और E के दाईं ओर है, A जो है B और E दोनों के दाईं ओर होना है, तो A को यहीं होना पड़ेगा। इस तरह से हमारा बैठ जाता है। तब A किस स्थान पर है, A देखिए B और C के बीच में आता है, तो B और C हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर दिया हुआ है B में। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प नंबर B। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज 8 का डिस्कशन आज समाप्त होता है। पुनः हम लोग मिलते हैं टेस्ट सीरीज 9 को लेकर के दूसरे दिन, कल के दिन। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।